अच्छे सलाहकार को पकड़िए और समझ के रिस्क को ध्यान में रखते हुए निवेश करिए, क्योंकि आगे फासला बहुत लंबा है और बाज़ार में आप देखते हैं रिटर्न भी अच्छा बनता है। ओमेगा फाइनेंस हमारे लिए घर से बढ़कर है, बल्कि ये हमारे साथ इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है कि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो आज का जो यंग जनरेशन है, मुझे तो लगता है बेटर प्रिपेयर्ड है, बेटर एजुकेटेड है। इनकी रिस्क एपेटाइट या रिस्क को टॉलरेट करने की क्षमता है जो हमारे जनरेशन से मच बेटर है। हमको कृष्णा गुप्ता और ओमेगा पर विश्वास हुआ है कि आज मेरी 7 साल में ग्रोथ, जैसे कि सर ने बताया, 6 साल में डबल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल बेसिक से होकर जाता है और उसको किस तरीके से मैनेज करना है, सिर्फ यही सीख देनी थी। आज शायद हमें फिर से वो सीख देने में सफल हुए, ऐसा लगता है मुझे। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में। मेरा नाम खुश है और लगातार ये क्वेरीज आते रहती है इन्वेस्टर्स की तरफ से, और जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सही तरीके से, सही रास्ता क्या होता है ये जानने के लिए। तो इसको लेकर आज जो एक सोशल मैसेज के रूप में एक प्रोग्राम रखा गया था ओमेगा, आप देख सकते हो ओमेगा फाइनेंशियल की तरफ से जो प्रोग्राम था निवेश की बात। और यहाँ पर जो वाइट और कैपिटल के CEO हैं मिस्टर आशीष सर यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जितने इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के दुनिया में कदम रखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सारी बातचीत की, उनकी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर की। हमने आशीष सर से भी बात किया, उनका क्या कुछ कहना है ये आप वीडियो में आगे देखिएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट को लेकर आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ में आशीष सर हैं, वाइट टॉक कैपिटल के CEO हैं। सर, आज आपने इतना अच्छा सेशन यहाँ लिया, जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल सर, क्योंकि लगातार हम न्यूज़ में हैं तो हम तक ये क्वेरी आती हैं कि सही जगह इन्वेस्टमेंट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, सही रास्ता क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। सर, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज क्या है कि काफ़ी सारे जो युवा हैं और काफ़ी लोग जो समझो कमाने लगे हैं, या काफ़ी लोग जो मार्केट को देख करके या आर्थिक व्यवस्था को देख करके प्रेरित होते हैं, तो ये सही है कि काफ़ी सारे लोगों को शेयर बाज़ार में निवेश करने का अपॉर्चुनिटी या तरीका ढूंढ रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं। जैसे पहले तो शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले इसके बारे में समझना चाहिए, कहाँ निवेश कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स है, किस तरीके से होगा, ये समझना चाहिए। और अगर आप अपने आप में इतनी समझो क्षमता नहीं है, या अभी आपके पास नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझो आपका कोई भी व्यवसाय हो सकता है। आपका व्यवसाय ये नहीं है कि भाई आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाएं, तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए लगा सकते हैं। जैसे इंडिया में शायद ही कुछ लोगों को पता होगा, 4 करोड़ लोग हर महीने म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं। 50 लाख करोड़ के से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कॉर्पस बन गया है। और जैसे भिलाई में भी या रायपुर में भी या पूरे देश में आप कहीं भी देखें तो म्यूचुअल फंड के वित्तीय सलाहकार भी होते हैं। तो इन लोगों से आप मशवरा लेके अगर शुरुआत करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर खुद करें तो सीखने का अलग तरीका है जिसमें काफ़ी ऊंच नीच हो सकती है। तो अच्छे सलाहकार को पकड़िए और समझ के रिस्क को ध्यान में रखते हुए निवेश करिए, क्योंकि आगे फासला बहुत लंबा है और बाज़ार में आप देखते हैं रिटर्न भी अच्छा बनता है। लेकिन बाज़ार में लंबे अरसे में रिटर्न बनाने के लिए पिच पे डटे रहना, विकेट नहीं खोना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सर, और एक अभी सेशन जो यहाँ चल रहा था सर के साथ में, तो वहाँ एक सवाल सर ने पूछा आपसे न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आपका बहुत ज़बरदस्त एक रिप्लाई आया कि सबसे पहले तो मैं बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि यूथ को आप ज्ञान ना दें। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, मैंने देखा है कि बाज़ार में अगर आप देखें NSE BSE का डेटा देखें या हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा देखें, तो हर महीने ऐसा डेटा आता है कि लाखों की तादाद में जो हमारा यंग जनरेशन है, क्योंकि क्या देखिए इंडिया में आज अगर आप 145 करोड़ लोग हैं, 145 करोड़ लोग में अगर आप सबको लाइन में खड़ा कर दें तो बीच में जो बंदा या बंदी आएगी उसकी उम्र 27 साल की है। तो हम एक यंग कंट्री है आज, और जाहिर सी बात है कि यंग लोग पढ़ाई करके जब अपने व्यवसाय से जुड़ते हैं, कुछ पेशे में लगते हैं, कुछ नौकरी में लगते हैं, तो कुछ कमाते हैं, तो उसको निवेश भी करते हैं। तो आज का जो यूथ है, इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि भाई हमारे जनरेशन में जो चीज़ लोग 30, 35, 40 साल के बाद आंखें खुलती थी, सीखते थे, आज लोग 20 साल के उम्र में ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया। डिजिटल मीडिया की वजह से भी एक चीज़ें इसमें हाईलाइट होती है। देखिए, आज के जो यंग लोग हैं, आम तौर पे इनका एजुकेशन लेवल, इनका बैकग्राउंड, जैसे समझोगे कि कोई अभी 20 साल का है तो अपने पेरेंट्स के जो निवेश करने के तरीके हैं वो इन्होंने पिछले 20 साल में जो देखे हैं, और इसके पहले हमारे जनरेशन ने जो उसके पहले के जनरेशन के देखे थे, वो तौर तरीक़ों में, बाज़ार में, रेगुलेशन में बहुत सारे चेंज हो गए हैं। तो आज का जो यंग जनरेशन है, मुझे तो लगता है बेटर प्रिपेयर्ड है, बेटर एजुकेटेड है। इनकी रिस्क एपेटाइट या रिस्क को टॉलरेट करने की क्षमता है जो हमारे जनरेशन से मच बेटर है। और इन्होंने जो इंडिया देखा है, इनका जो एस्पिरेशन है, और आगे जाके ये जो इंडिया बनाएंगे,
वो हमने जो देखा है उससे बहुत अलग है। बिल्कुल सर। तो मेरा मानना ऐसा है कि आज का जो यंग जनरेशन है ना, वो इंडिया का रिचेस्ट जनरेशन होगा। जैसे आप बोलते हैं ना, भूतो न भविष्य थी। अभी जो लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के हैं और जो लोग भारत के शेयर बाज़ार में 2020, 30, 40 में निवेश कर रहे हैं, ये इंडिया का रिचेस्ट जनरेशन होने वाला है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि भाई जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो हमारे जनरेशन के बड़े लोग हैं, ये यंग लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं कि भाई ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अभी का मार्केट अलग है, अभी का जनरेशन अलग है, इनका रिस्क एपेटाइट और एजुकेशन अलग है। बिल्कुल सर। लास्ट में एक सवाल रहेगा सर, जो ऑडियंस आपको नहीं सुन पाई है यहाँ पर आकर, उनको क्या कहना चाहोगे एक छोटे शॉर्ट टर्म में? नहीं, देखिए, वही जो आपने सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मुझे लगता है कि मार्केट में जुड़ना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में जो चीज़ें हो रही है उससे फ़ायदा उठाने का एक तरीका तो यही है कि हम अपने व्यवसाय, अपने पेशे में ध्यान लगाएं। लेकिन आर्थिक व्यवस्था में जो चीज़ें हो रही है उससे फ़ायदा उठाने का दूसरा तरीका ये है कि हम सही निवेश भी करें। और शेयर बाज़ार में निवेश करने से आर्थिक व्यवस्था में आपका सीधा सीधा पार्टिसिपेशन बनता है। लेकिन शेयर बाज़ार में निवेश करने का सही तरीका ये है कि आप सोचें, समझें, अच्छे सलाहकार के पास जाएँ और अगर खुद नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करें। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ में मैडम हैं जो भी काफ़ी लंबे अरसे से मैम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ओमेगा फाइनेंशियल के साथ आप जुड़े हुए हैं। शुरुआत किए थे मैम, तब से अभी तक का सफ़र कैसा रहा है? वैसे मैं इन्वेस्टमेंट 2007 से कर रही हूँ, बट मैं 2016 से ओमेगा से जुड़ी हूँ। और मेनली मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कृष्णा गुप्ता सर को, क्योंकि हमारे को पूरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप करना, लगातार हमसे मिलना और उसके लिए विश्वास क्रिएट करना। तो इतना अच्छा हमारे ऊपर हमको कृष्णा गुप्ता और ओमेगा पर विश्वास हुआ है कि आज मेरी 7 साल में ग्रोथ, जैसे कि सर ने बताया 6 साल में डबल हो जाता है, पर मैं कहूँगी कि 7 साल में मेरा पैसा लगभग डबल से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना हो चुका है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है मैं लगातार ओमेगा में डालूँ। और मैं दूसरे लोगों से भी ये ज़रूर कहूँगी कि ओमेगा इज़ द बेस्ट, क्योंकि मेरी बेटी और मैं और मेरी फैमिली को भी मैं काफ़ी एडवाइस करती हूँ इसके लिए। और निश्चित रूप से इसका फ्यूचर, इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो आगे मैं और क्या कहूँ, बस थैंक यू। साथ में सर हैं। सर, क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओमेगा फाइनेंशियल के साथ जुड़ने के बाद, और अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा है? ओमेगा फाइनेंस हमारे लिए घर से बढ़कर है। बल्कि ये हमारे साथ इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है कि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने हमारी ग्रोथ को बहुत आगे तक बढ़ाया है। हम जो पहले इन्वेस्टमेंट सेविंग में करता था, उसको इन्होंने जो एक धीरे धीरे मेरे को आगे चल के योगेंद्र सर ने जहाँ तक पहुँचाया ने, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरे लिए ओमेगा फाइनेंस का। हमारे साथ में ओमेगा फाइनेंशियल से योगेंद्र सर हैं। सर, सक्सेसफुल इवेंट रहा आज का और इन्वेस्टर्स इतने सारे आए हुए थे, लोगों तक सारी मैसेज पहुंची है और आशीष सर से भी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है जो इन्वेस्टर्स आए थे। क्या पूरा मोटिव था सर ये प्रोग्राम कराने का? ये मोटिव हमेशा से ओमेगा फाइनेंशियल का इन्वेस्टर अवेयरनेस रहा है। 14 साल हो गए हम हर साल इस तरह के ग्रैंड इवेंट कराते हैं। एक ही मोटिव रहता है कि इन्वेस्टमेंट का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल बेसिक से होकर जाता है और उसको किस तरीके से मैनेज करना है, सिर्फ यही सीख देनी थी। आज शायद हमें फिर से वो सीख देने में सफल हुए, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल, सैकड़ों की मात्रा में लोग भी आए थे यहाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल।